केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के 7वें मंत्र को सुनते हैं। उपनिषदम्भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मीं वावोत्त उपनिषदमब्रुमेति। हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमय विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार शिष्य के प्रार्थना करने पर गुरुदेव कहते हैं कि तुझको हमने रहस्यमय ब्रह्म विद्या बतला दी, तुझको हम निश्चय ही ब्रह्म विषयक रहस्यमय विद्या बतला चुके हैं, इस प्रकार तुम्हें समझना चाहिए। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका, इसलिए उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे उपनिषद रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रोतस्य सूत्रम से लेकर उपलिप्त मंत्र तक जो कुछ उपदेश किया है, तुम यह दृढ़ रूप से समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमय ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। शिष्य ने पूछा और गुरु ने उत्तर दिया, और शिष्य ने कुछ समझा और कुछ नहीं समझा। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। पुत्र, हमने तो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया है। कान में सुनने की जो शक्ति है उसको जो संचालित करता है वही ब्रह्म है। देखने की शक्ति है आंख में, वही ब्रह्म है। जो आयु आदि का आधार है वही ब्रह्म है। वही जो अग्नि और वायु का आधार है, अग्निदेव और वायुदेव जानने की कोशिश की और वह नहीं जान पाए। इंद्रदेव को ही माता हेमवती ने बताया ये यक्ष कौन है, तो वही ब्रह्म है। और शिष्य उसको हृदयंगम नहीं कर पाया जो कहा जाता है, और जो हम सुनते हैं उसको हृदयंगम करना इतना आसान नहीं है। फिर गुरु मुस्कुराए। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अब उन प्रधान साधनों का वर्णन अगले मंत्र में करते हैं।